Hello everyone. Our today's topic is functions of proteins. Students, proteins perform a multiple variety of work in our body or in a living organism. The first most important function of protein is enzymatic catalysis. That is, the proteins are the main source of enzymes, or we can say enzymes are made up of proteins. Nearly all reactions in biological systems are catalyzed by enzymes. हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अधिकतर अभिक्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज्ड होती हैं, उत्प्रेरित होती हैं. दे इंक्रीज द रिएक्शन रेट्स बाय एट लीस्ट ए मिलियन फोल्ड. और ये एंजाइम्स अपनी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को लगभग लाख गुना तक तीव्र कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं. इनकी रिएक्शन रेट्स को लगभग 1,00,000 गुना तक भी फास्ट कर देते हैं. केमिकल चेंजेस इन विवो, और हमारी बॉडी में जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स में बहुत मुश्किल से संपन्न हो पाते हैं, अर्थात एंजाइम्स की अनुपस्थिति में बहुत मुश्किल से संपन्न हो पाते हैं, उन्हीं केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स की प्रेजेंस में एंजाइम्स इन केमिकल रिएक्शंस को लाख गुना अधिक तीव्र गति से संपन्न करवा देते हैं. नियरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स या ज़्यादातर एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. प्रोटीन्स का सेकेंड फंक्शन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का है. मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन. ज़्यादातर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या कई छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एवं आयन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन द्वारा लाए जाते हैं अथवा ले जाए जाते हैं. हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन इरिथ्रोसाइट्स, अर्थात रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन का अभिगमन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के द्वारा होता है. इसी प्रकार से मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल्स. इसी प्रकार से जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं वो हमारी मसल्स यानी लिविंग बॉडी की मसल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं. इसी प्रकार आयरन इज कैरिड इन द प्लाज्मा बाय ट्रांसफेरिन, और प्लाज्मा में आयरन को ट्रांसफेरिन के द्वारा कैरिड किया जाता है या ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन के द्वारा ले जाया जाता है. आयरन इज स्टोर्ड इन लीवर एज कॉम्प्लेक्स बाय फेरिटिन, और इसी प्रकार से लीवर में आयरन को कॉम्प्लेक्स के रूप में स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है. किस प्रोटीन के द्वारा? फेरिटिन नामक प्रोटीन के द्वारा आयरन को लीवर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर किया जाता है अथवा संग्रहित किया जाता है. द थर्ड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज द कोऑर्डिनेटेड मोशन. एक लयबद्ध तालबद्ध किसी भी जीव की जो मोशन है, गति है, उसमें भी प्रोटीन का ही रोल होता है, प्रोटीन का ही यह जॉब होता है. जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को कोऑर्डिनेटेड मोशन में काम गति करवाने के लिए प्रोटीन ही उत्तरदायी होते हैं. प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स. मसल्स का मेजर कंपोनेंट प्रोटीन होते हैं. Muscle contraction is done by sliding motion of two kinds of protein filaments. दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स के मोशन के द्वारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. मसल का सिकुड़ना यानी सिकुड़ने की का जो एक्शन है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन का जो एक्शन है, वो दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट के स्लाइडिंग मोशन के द्वारा यानी फिसलने की गति के द्वारा मसल कॉन्ट्रैक्शन
होता है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस, इसी प्रकार से जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट होता है, यानी क्रोमोसोम्स का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो गमन होता है, यह भी प्रोटीन्स के द्वारा संभव होता है या प्रोटीन्स की कोऑर्डिनेटेड मोशन के द्वारा संभव होता है। इसी प्रकार से प्रोपल्शन ऑफ स्पर्म बाय देयर फ्लैजिला, और स्पर्म्स का जो प्रोपल्शन है, उनकी प्रोपल्शन जो मूवमेंट है, आगे बढ़ने की मूवमेंट है, वो उनके फ्लैजिला के द्वारा होता है। और फ्लैजिला जो होते हैं वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसी प्रकार दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल असेंबलीज ऑफ प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि फ्लैजिला जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल असेंबलीज ऑफ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन की जो संकुचित होने वाली तंत्र हैं, उनके द्वारा ये फ्लैजिला बने हुए होते हैं। और इसी प्रकार जो क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है माइटोसिस में, यह भी प्रोटीन्स के कॉन्ट्रैक्टाइल असेंबली के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है कोऑर्डिनेटेड मोशन में। द फोर्थ जॉब इज मैकेनिकल सपोर्ट। द मेन फोर्थ वर्क ऑफ प्रोटीन इज द मैकेनिकल सपोर्ट, अर्थात प्रोटीन्स हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ अर्थात बहुत उच्च तन्यता और उच्च तन्य क्षमता, हमारे स्किन की बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बोन्स इज ड्यू टू कोलेजन प्रोटीन। हमारे स्किन और बोन्स में जो बहुत अधिक तन्य सामर्थ्य जो होती है, वह तन्य सामर्थ्य इसमें उपस्थित कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होती है। और यह कोलेजन प्रोटीन जो होते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लिविंग बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने में। द फिफ्थ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन इज़ द इम्यून प्रोटेक्शन, यानी प्रत्येक लिविंग बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र को जो है प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा पूरी बॉडी की सुरक्षा करने का दायित्व भी प्रोटीन ही लेते हैं या प्रोटीन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। Antibodies, proteins recognize and recombine with foreign substances of other organisms. दूसरे कई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और कई तरह की दूसरी जो सेल्स होती हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इन फॉरेन सब्सटेंसेस की जो प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को प्रत्येक लिविंग बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं अर्थात पहचानती हैं, एंड रिकम्बाइन और उनके साथ संयोग करती हैं, उनके साथ जोड़ती हैं तथा एक रिएक्शन को टेक प्लेस करवाती हैं। अतः हम ये कह देंगे कि फॉरेन बॉडीज़ की जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, सेल्स, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के फॉरेन सब्सटेंसेस के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पहचानने का कार्य तथा उनसे संयोग कर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देने का कार्य एंटीबॉडीज़ यानी प्रोटीन्स करते हैं। अर्थात जो प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ के रूप में हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, हमारी सेल्स में होते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। देयरफॉर प्रोटीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड अदर सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन हैं वो खुद के एवं दूसरे के मध्य, दूसरी बॉडी के मध्य डिस्टिंग्विश कर पाते हैं अर्थात अंतर करके पहचान पाते हैं। The next function of protein is generation and transmission of nerve impulses. प्रोटीन का अगला जो कार्य है वह नर्व इम्पल्सेस अर्थात नर्व के जो इम्पल्स होते हैं, आवेग होते हैं, तंत्रिका आवेग होते हैं, उनका जनरेशन करना यानी उनका
और उनका ट्रांसमिशन करना अर्थात उनका संचरण करना। तो तंत्रिका आवेगों का निर्माण एवं संचरण का कार्य भी प्रोटीन ही करते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ नर्व सेल्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई इज मीडिएटेड बाय रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा भी नर्व सेल्स का जो रेस्पॉन्स है वह रेस्पॉन्स को अपने स्पेसिफिक विशिष्ट स्टिमुलाई तक भेजने का कार्य रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा यानी ग्राही प्रोटीन के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोडोप्सिन इज ए लाइट सेंसिटिव प्रोटीन इन रेटिनल रोड सेल्स। हमारी रेटिना की रोड सेल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है अर्थात प्रकाश संवेदी प्रोटीन होता है। तो इसी प्रकाश संवेदी प्रोटीन के कारण हमारी आइज़ के द्वारा हम देख पाते हैं। एसिटाइल कोलाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस एट सिनेप्सिस। और तंत्रिका आवेगों के जो तंत्रिका योजन है, तंत्रिका सिनेप्सिस जो बनते हैं, उन सिनेप्सिस पर नर्व इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन है वो एसिटाइल कोलाइन प्रोटीन के द्वारा संभव हो पाता है। अर्थात एसिटाइल कोलाइन प्रोटीन ही हमारे नर्व इम्पल्सेस को सिनेप्सिस तक पहुंचा पाता है या संचरण करवा पाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एवं अगला कार्य है ग्रोथ अर्थात वृद्धि का कंट्रोल करना, उसका नियमन करना एवं उसका डिफरेंशिएशन करना, उसका विभाजन करना। इन हायर ऑर्गेनिजम्स अर्थात जो उच्च कोटि के जीव हैं यानी जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का कंट्रोल हमेशा प्रोटीन्स के द्वारा होता है। In higher organisms, growth and differentiation are controlled by growth factor proteins. ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं अर्थात विभिन्न तरह के अंगों के विभाजन, उनके डिफरेंशिएशन का कार्य प्रोटीन ही करते हैं। प्रोटीन सर्व्स इन ऑल सेल्स एज सेंसर्स। और प्रोटीन सभी सेल्स में सेंसर्स की तरह कार्य करते हैं यानी संवेदी तंत्रों की तरह कार्य करते हैं। एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर। यह सभी सेल्स में सेंसर्स का कार्य करते हुए एनर्जी का, सेल्स में एनर्जी के फ्लो का और मैटर के फ्लो का नियंत्रण करते हैं, नियमन करते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ प्रोटीन इज, अगला प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जो कि हमने यह बताया। एंड द एक्टिविटीज ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन कंट्रोल्ड सिक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और सिक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कंट्रोल्ड सिक्वेंशियल यानी क्रम में किसी एक सही क्रम में एक्सप्रेशन हो यानी जीन का बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर आना, यह ऑर्डरली ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जीनोम ऑफ ए सेल इज एक्सप्रेस्ड एट वन टाइम। और एक बार में केवल बहुत जीनोम का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन जो होता है वह एक्सप्रेस होता है। In bacteria, repressor proteins are important control elements that silence specific segment of the DNA of a cell. बैक्टीरिया में जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है डीएनए, सेल के डीएनए का एक विशिष्ट सेगमेंट को साइलेंट करता है। इन हायर ऑर्गेनिजम्स और उच्च कोटि के ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन्स। And for example, nerve growth factor guides the information of neural network. जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तंत्रिका के वृद्धि के जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
The activities of different cells in multicellular organisms are coordinated by hormones. और different activities cells की different activities जो होती हैं, different cells की different activities वो hormones के द्वारा coordinated होती हैं. तो इस प्रकार हमने यह पढ़ा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, लिविंग बॉडीज़ में जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल होता है. और प्रोटीन्स के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो अधूरी होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य जो हैं वो नहीं हो पाएंगे. तो इस प्रकार से हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद.